साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। मैं आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे से एक टॉपिक को लेकर बातचीत करूंगा। भोपाल गैस त्रासदी। मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत ही बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी। मध्य प्रदेश में 2-3 दिसंबर रात्रि को 1984 में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी जो अमेरिका की थी, जिसके मालिक जॉन एंडरसन थे, जिसमें कीटनाशक दवाई बनाने का कार्य होता था। इसमें एक हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस थी जिसका प्रयोग होता था। किन्हीं तकनीकी खामियों की वजह से 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि में गैस लीक हुई, यानी कि गैस का रिसाव हुआ और तकरीबन 15,000 लोगों की जानें गैस रिसाव से महज 3 से 4 घंटे के अंदर ही 15,000 निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। यानी वायुमंडल में इस गैस का फैलाव हुआ, जिससे लोगों के श्वसन क्रिया के माध्यम से हानिकारक गैस फेफड़ों तक पहुंची और लोगों की जानें चली गई। इसके बाद सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य भी शुरू किया, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के, और जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया। अब इस गैस त्रासदी के बाद सरकार ने कंपनी के ऊपर कार्यवाही की और जॉन एंडरसन तुरंत भारत छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं। कार्यवाही में कंपनी के ऊपर 713 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2-3 वर्षों के बाद कंपनी का लाइसेंस रद्द कर कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में सीबीआई की जांच हुई, पुलिस कार्यवाही हुई और अंतिम रूप से निर्णय निकला कि तकरीबन 5 लाख लोग इस भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हुए। यानी इतनी लंबी जनसंख्या, भोपाल के ही जो दक्षिणी हिस्से में ये कंपनी थी, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो सीधा 15,000 लोगों की जान गई ही थी, लेकिन उनमें से कुछ स्थायी दिव्यांग हुए या जिन्हें विकलांग हुए बोलेंगे। और यहां तक कि वर्तमान में 35 वर्ष गुजरने के बाद भी इस गैस का जो हानिकारक प्रभाव है वो भोपाल शहर में देखा जा सकता है। आज भी वहां की जो बच्चे हैं वो विकलांग या दिव्यांग जन्म ले रहे हैं। वो इसी गैस का ही दुष्परिणाम है। इतनी हानिकारक गैस थी कि इतने सारे लोगों की जान गई प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से 35 साल बाद भी उसका प्रभाव बना हुआ है। विकलांग बच्चों का जन्म हो रहा है। सरकारें बदली, लेकिन इस पर राहत कार्य के लिए कोई विशेष सरकारों ने जोर नहीं दिया। वर्तमान में भी जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पति इस गैस त्रासदी में मारे गए, उनको आज तक पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाई है। सरकारें अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनके प्रयास काफी नहीं है। तो इस गैस त्रासदी में बहुत से निर्दोष जो लोग थे उनकी जानें गई, लोगों ने अपने अपनों को खोया, उसका दर्द भी था। साथ में कुछ राहत बचाव कार्य में सरकार ने भी योगदान दिया, जनता का सपोर्ट किया। तो ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, जो टैंक में होने वाली तकनीकी कमी की वजह से घटी, जिसमें फिर करीबन 7 लोगों को दोषी भी ठहराया गया। 2010 में केस चला और 2010 में इनको 2-2 साल की सजा होती है 7 लोगों को, लेकिन ये 15,000 के हत्यारों को और 2 साल की सजा काफी नहीं है। लेकिन तब भी सरकार ने कुछ न कुछ जो फैसला है वो लिया इस निर्णय को लेकर के। तो आज की इस टॉपिक पे बस थोड़ी सी ही जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। फिर हम किसी नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।